अचानक साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए 3 जादुई रोबोट प्रकट किए। तीनों रोबोट से सोना, पैसे और हीरे निकलने लगे। लेकिन आखिर साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर को वो 3 जादुई रोबोट्स क्यों दिए और वो तीनों इस जंगल में क्या कर रहे थे? आइए देखते हैं इस कहानी में। 3 मैजिकल रोबोट, मनी रोबोट। एक गांव में अमर, प्रेम और शंकर नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा फिरना और लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। इनके बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से इन्हें सारे गांव वाले फेंकू राम कहकर बुलाते थे। ऐसे ही वो तीनों एक दिन गांव के चौराहे पर लोगों से बात कर रहे थे। तीनों दोस्तों में से अमर ने कहा, अरे भैया, हम तीनों के पास जादुई रोबोट हैं जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ भैया, अगर आपको इनमें से पैसे, सोना या हीरे चाहिए हो तो आपको हमें बस 10,000 देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ गया और वो उनको पैसे देने ही वाला था कि तभी एक औरत वहां आई और उसने कहा, अरे अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है? भैया, आप इन तीनों की बातों में मत आइए, ये हमेशा ऐसी ही बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से प्रेम ने कहा, अरे यार, ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी उस औरत ने उनसे कहा, अरे आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते? और वैसे भी जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन इन तीनों की कही हुई रोबोट की बातें पूरे गांव में फैल गईं। गांव के पास ही एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल गया और उसने कहा, हमें हर हाल में वो जादुई रोबोट हासिल करना होंगे, उसके बाद ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। जादुई रोबोट चुराने के लिए अपने साथियों के साथ इसने एक प्लान बनाया और उसी रात उसने गांव पर हमला कर दिया। गब्बर ने इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन जब उसने जादुई रोबोट्स के बारे में उनसे पूछा तब उनमें से शंकर ने कहा, गब्बर जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। हाँ, हमने बस यूं ही पैसे ऐंठने के लिए लोगों से झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। क्या कहा? तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाहें थी? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक आया हूँ तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों को सारे घरों को लूटने के लिए कहा। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर उठाकर वहां से चला गया। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा हुए। दूसरे दिन इन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया गया। एक गांव वाले ने कहा, आज इन तीनों की वजह से हम लुट गए। इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो। मेरे सारे पैसे और जेवर गब्बर चुरा कर ले गया। गांव वालों ने इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारे तीनों ही गांव से निकलकर जंगल की तरफ गए, लेकिन जंगल में चलते चलते ही बीच रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। तभी अमर ने कहा, अरे देखो, यहाँ एक साधु बाबा पड़े हुए हैं और ये जख्मी हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ, चलो दोस्तों, हमें इस साधु बाबा की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा को उठाकर उन्होंने एक पेड़ के पास रख दिया, उन्हें पानी पिलाया और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाया। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ गए। साधु बाबा एक अंतर्यामी थे। इन तीनों की तरफ उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और वो सारी बात समझ गए कि इन तीनों के साथ क्या क्या हुआ है। तभी साधु बाबा ने कहा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी, अब वो सच हो जाएगी। बाबा, पर आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में, उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब इन तीनों ने साधु बाबा से माफी मांगी
और आज के बाद ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस बात का वचन दिया। तब साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए अपने जादू से 3 जादुई रोबोट प्रकट किए, मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट। तभी साधु बाबा ने कहा, आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इन रोबोट से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना। तभी इन जादुई रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। तब वो तीनों खुशी खुशी अपने रोबोट्स को लेकर गांव आ गए और गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अचानक स्वामी जी ने अपने जादू से तीनों रोबोट्स को मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट में बदल दिया। तब रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। लेकिन आखिर ये तीनों रोबोट्स जंगल में क्यों आए और स्वामी जी ने इन रोबोट्स को जादुई रोबोट्स में क्यों बदला? आइए देखते हैं इस कहानी में। 3 मैजिकल मिनी रोबोट, मनी रोबोट। कुछ समय पहले एक गांव में सूरज नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही कंजूस था। घर की रखवाली के लिए 3 मनी रोबोट खरीदकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक गांव वाला आदमी मुकेश उसे मिला। मुकेश ने कहा, अरे सूरज जी, एक साथ 3 मिनी रोबोट खरीद कर क्यों ला रहे हो? अरे मुकेश जी, घर की रखवाली के लिए ले आया हूँ। क्या ये मिनी रोबोट घर की रखवाली करेंगे? अरे हाँ यार, ये काफी फुर्तीले हैं, इसलिए ले आया। माफ करना सूरज बाबू, लेकिन यहाँ पर भी तुमने कंजूसी किया है। तुम खुद एक वक्त का खाना खाते हो, फिर इनकी देखभाल कैसे करोगे? अरे ओ बेवकूफ, ये मेरी कंजूसी नहीं। डॉक्टर ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक वक्त का खाना खाने का कहा है। ओ अच्छा, तो फिर एक दिन छोड़कर एक दिन खाओगे तो और भी अच्छा है ना? लगता है मिनी रोबोट्स की वजह से एक वक्त का खाना भी छोड़ दोगे। अरे ओ मुकेश, मेरा मजाक उड़ाते हो? ये कहकर सूरज वहां से अपने घर चला गया। वाह, 3 मिनी रोबोट्स इतने खूबसूरत हैं, लेकिन इन्हें हर रोज चार्ज करूंगा तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए इन्हें एक दिन छोड़कर ही चार्ज करूंगा। इस तरह तीनों मिनी रोबोट्स को एक दिन छोड़कर चार्ज करने लगा। उससे उनकी बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती। एक दिन सूरज ने बाहर जाते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, घर की रखवाली करना। पहले ही इस प्रांत में बहुत सारे चोर हैं, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया। बाद में तीनों रोबोट्स आपस में बातचीत करने लगे। अरे बाप रे, इसकी कंजूसी के कारण हमारे सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारी बैटरी डेड हो जाएगी। किसी भी तरह इसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, अगर इसकी कंजूसी दूर हो जाएगी तो हमें पूरी चार्जिंग मिलेगी। इतने में एक चोर वहां आया और इधर उधर ढूंढने लगा। तो एक मिनी रोबोट पैसे का थैला और दूसरा रोबोट सोने का थैला उठाकर चोर को दिए। अरे वाह, आप कितने अच्छे हो, एक चोर के कष्ट को दूर किया। आपके जैसे रखवाले हर घर में रहेंगे तो मजा आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इस तरह चोर सोना और पैसा लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सूरज ने आकर देखा तो सारा घर बिखरा पड़ा था। पैसा और सोने के थैले दिखाई नहीं दिए। अरे हाय रे, इतना सारा पैसा और सोना चोरी हो गया। बिना पेट भर के खाए इतना सारा पैसा जमा किया था, अब क्या करूं? आप तीनों क्या कर रहे थे? उन चोरों को रोका क्यों नहीं? और कहीं के। इस तरह सूरज ने तीनों रोबोट्स पर बहुत गुस्सा किया। बाद में उन्हें जंगल में ले गया और इन्हें वहां छोड़कर गांव वापस चला आया। बेचारे रोबोट्स जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में उन्हें एक स्वामी जी मिलने पर सारा विषय उनको बताया। आप चिंता ना करो, आराम से अपने घर वापस जाओ। आज से आपका मालिक आपको प्यार से देखेगा और पूरी तरह देखभाल भी करेगा।
इतना कहकर स्वामी जी इन्हें कुछ शक्तियां देने लगे और तीनों रोबोट्स को मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तब तीनों जादुई रोबोट्स गांव की तरफ आए और सूरज के घर पहुंच गए। अरे तुम लोग वापस क्यों आए? यहां से चले जाओ। इस तरह कितना भी गुस्सा करने पर वो वहां से जाते नहीं। तभी अचानक तीनों रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। ये देखकर सूरज बहुत खुश हुआ। अरे अद्भुत, आपको मैंने बहुत बातें सुनाई, मुझे माफ कर दीजिए। आप इतने कीमती हो मुझे अभी पता चला। आज से मैं आपकी रखवाली करूंगा। इन पैसों से सोने और गरीब लोगों का सहायता करना होगा, तभी पैसा और सोना मिलेगा, वरना सारा सोना गायब हो जाएगा। अरे आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। तब से सूरज गांव वालों की मदद करने लगा। वो समझ गया था कि दूसरों की सहायता करने में जो आनंद है वो पैसा छुपाने में नहीं। और 3 मैजिकल मनी रोबोट्स का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा। 3 मैजिकल रोबोट मनी मेकिंग रोबोट। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत लालची था। जमींदार के पास 3 रोबोट थे। उन रोबोट की देखभाल के लिए जमींदार ने एक आदमी शामू को काम पर रखा हुआ था। शामू रोजाना रोबोट को खेतों में ले जाता और उनसे खेतों में काम करवाता था। एक बार जमींदार शामू से, क्यों रे, खेतों में काम सही तरह से नहीं हो रहा? क्यों? मालिक, ये तो आज की बात नहीं है, 3 महीनों से काम कम ही हो रहा है। आपको पता था ना, फिर से क्यों पूछ रहे हो? तब जमींदार हैरान होकर, क्या 3 महीनों से काम कम हो रहा है? ऐसा क्यों? यूं बोले तो हमारे पास 3 रोबोट है ना, इनमें से एक रोबोट बहुत पुराना हो चुका है। अरे तो हमारे घर में इस पुराने रोबोट को क्यों रखना है? जंगल में जाकर छोड़ दो, मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकता। ये आप क्या कह रहे हो? इतने साल काम करके हमारी सेवा जो की, अब रोबोट पुराना हो गया तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों रे, रोबोट तुम्हारा है ऐसा बोल रहे हो, जैसे तुमने उसे पाला और बड़ा किया। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शामू बेचारा कुछ नहीं कर सका और रोबोट को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तब वो रोबोट दुखी होकर जंगल में जा रहा था। तभी उसको एक मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनीश्वर उस रोबोट के दुख के बारे में जानकर बोले, अरे तुमको इतनी मुसीबत झेलनी क्यों है? अपना मुंह खोलकर तुम मन में मांगो तो तुम्हारे मुंह से सोना निकलेगा, कहकर वरदान देकर आशीर्वाद दिया। तब वो रोबोट खुश होकर वापस जमींदार के घर पहुंच गया। उसे देखकर जमींदार शामू से, क्यों रे, ये पुराना रोबोट फिर से वापस आ गया, क्या चाहिए देखो जरा। तब वो रोबोट ने मुंह खोला। बस उस रोबोट के मुंह से सोना निकलने लगा। जमींदार और शामू एकदम से हैरान रह गए थे। अरे ये रोबोट तो कुछ वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया है। मेरा नसीब अच्छा है कि ये वापस मेरे पास ही आ गया है। अब हमारे लिए ये एक ही रोबोट काफी है, बाकी 2 रोबोट नहीं चाहिए। उन्हें भगाकर घर से निकाल दो, वो भी जंगल में चले जाएंगे। मुझे तो एक ही सोना देने वाला रोबोट ही काफी है। तब शामू कुछ नहीं कर सका और उसने बाकी दोनों रोबोट को भी जंगल में भेज दिया। दोनों रोबोट दुखी होकर मुनीश्वर के पास गए। बस मुनीश्वर ने उन दोनों रोबोट को भी वरदान देकर आशीर्वाद दिया। तभी एक रोबोट के मुंह से हीरे गिरने लगे और दूसरा रोबोट ने मुंह खोला तो पैसे गिरने लगे। तब वो दोनों रोबोट मुनीश्वर को प्रणाम करके जमींदार के घर चले गए। उन दोनों रोबोट को देखकर जमींदार शामू से, अरे शामू, ये क्या हो रहा है आखिर? पहले एक रोबोट को जंगल भेजा तो वो वरदान लेकर वापस आ गया, अब ये दोनों रोबोट भी वापस आ गए। तभी एक रोबोट ने मुंह खोला तो हीरे गिरने लगे और दूसरे रोबोट ने मुंह खोला तो पैसे गिरने लगे। तब जमींदार शामू से, अरे मेरे जैसा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में रहता ही नहीं है। इन रोबोट को एक बार घर से निकाला, फिर ये मेरे पास आकर मुझे भाग्यशाली बनाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जमींदार इधर से उधर चलते हुए कुछ सोचने लगा। तभी उसको एक विचार आया, अगर इन तीनों रोबोट को कभी किसी ने चुरा लिया तो बाप रे, मैं क्या करूंगा? सोना, पैसे और हीरे कहां से लूंगा? ये तीनों रोबोट जंगल में जाकर वरदान कहां से लिए, मालूम तो करना पड़ेगा ना, और वो वरदान मैं खुद पाऊंगा तो अच्छा होगा ना। अगले दिन जमींदार इन तीनों रोबोट को लेकर जंगल गया।
वो तीनों रोबोट मुनीश्वर के पास जाकर, ओहो, इस मुनीश्वर की दया से इन तीनों को वरदान मिला है, सोचकर मुनीश्वर के पास जाकर, सुनिए स्वामी जी, इन तीनों रोबोट को जो वरदान दिए थे ना, वो मुझे भी दे सकते हैं क्या? क्योंकि अगर ये चोरी हो गए तो मेरे किसी काम नहीं आएंगे ना। ये बात सुनकर मुनीश्वर को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, तुम कितने लालची और नीच आदमी हो। इतने साल इन तीन रोबोट को रखने के लिए मैंने इन्हें वरदान देकर तुम्हारे पास भेजा। तुम इतना घटिया सोच सकते हो ये मुझे पता भी नहीं था। आज से अगर तुमने इन रोबोट का अच्छे से देखभाल नहीं किया तो तुम्हारा सर फटकर 1000 टुकड़े बन जाएगा और तुम अचानक मर जाओगे। ये सुनकर जमींदार बहुत हैरान होकर डर गया। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन तीनों रोबोट को अपने परिवार की तरह रखूंगा, कहकर उन तीनों रोबोट को वापस लेकर घर चला गया। तब से इन तीनों रोबोट्स को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा।